नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक तरफ अली खामनेई के जनाजे की नमाज अदा करी गई है, दूसरी तरफ इजराइल ने ईरानी लीडर्स पर, मुश्तबा खामनेई पर और बाकियों पर हमला करने की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद ईरान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी की ओर से हमला बोल दिया गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि अब ईरान को डील करनी चाहिए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि धमकियों के साथ कोई डील नहीं होने वाली है। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, सारी बड़ी खबरों पर बात करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, कोम में खामनेई की नमाजे जनाजा अदा की गई। कोम की जमकरान मस्जिद में खामनेई और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के जनाजे की नमाज अदा की गई। 2 करोड़ों की भीड़ बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंची, कोम में खामनेई के जनाज में पहुंची है और यहाँ पर जमकरान मस्जिद में जनाजे की नमाज आयतुल्ला जवादी अमोली ने अदा कराई है। इस दौरान मस्जिद में और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खामनेई के जनाजे की नमाज से पहले भी कोम में जो जमकरान मस्जिद है वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। ड्रोन फुटेज में जो पूरा इलाका है वो लोगों से खचाखच भरा दिखाई दे रहा है। कोम जो है वो शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामनेई ने अपने शुरुआती धार्मिक जीवन में यहीं से इस्लामी शिक्षा भी हासिल करी थी, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा का ये पड़ाव खास भी माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, अंतिम दर्शन के बीच ईरान ने किया हमला। दोस्तों, ओमान तट के पास एक टैंकर पर हमला हुआ है। 2 जहाजों को आईआरजीसी ने निशाना बनाया है, ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, जिस वजह से अब तनाव बढ़ गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने सोमवार रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कमर्शियल जहाजों पर कम से कम 2 मिसाइलें दागकर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूके एमटीओ ने भी यही बताया है कि दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर में ओमान के लिम्हा से लगभग 8 नॉटिकल मील पूर्व में एक टैंकर पर हमला हुआ है, जिससे जहाज के बाईं ओर पोर्ट साइड पर आग लग गई और ये घटना आईआरजीसी की उस वार्निंग के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि जो जहाज ईरान के मंजूर किए गए रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें तुरंत और जबरदस्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल ने ईरानी लीडर पर मिसाइल अटैक की धमकी दी। मुश्तबा खामनेई समेत ईरान के लीडर्स पर इजराइल हमला करने वाला है। ये बात इजराइल के वॉर मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कही है। कहा है कि ईरान के नेताओं का खामनेई जैसा ही हाल करेंगे। खुलेआम हमले की धमकी दी है, वो भी उस दौरान जब खामनेई का जनाजा चल रहा है। काट्ज ने ईरान को यह धमकी दी, कहा कि इजराइल उन ईरानी नेताओं को खत्म कर देगा जो इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इजराइल के युद्ध मंत्री हैं इजराइल काट्ज, उन्होंने कसम खाई कि वो भविष्य में किसी भी ऐसे ईरानी नेता को खत्म कर देंगे जो कि इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करेगा। तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में जान गई थी, उनके शोक में लाखों लोगों के जमा होने के बीच बोलते हुए काट्ज ने कहा कि ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके देश के लिए तत्काल खतरों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने बातचीत से इसके बीच मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि धमकियों के माहौल में किसी भी अंतरिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। कहा कि अमेरिका को पहले अपने सिग्नेचर किए गए समझौते का सम्मान करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लिखा कि लाखों ईरानी पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। ना तो ये लोग और ना ही हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी धमकी से डरती हैं। अरागची का जो बयान है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कमेंट के बाद आया है, जब ट्रंप ने ये कहा था कि या तो ईरान हमारे साथ समझौता करेगा या हम अपना काम पूरा कर देंगे। कहा यह भी कि अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में ईरान के पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब पैसे नहीं बचे हैं और अमेरिका ने उसे कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। अब अगली बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा ईरान समझौता करे, अगर कोई डील नहीं होती है तो ईरान में काम पूरा कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन रखा है। उन्होंने वार्निंग दी कि ईरान को या तो औपचारिक समझौता करना होगा या फिर दोबारा मिलिट्री हमले का यानी कि युद्ध का सामना करना होगा। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शुरुआती रियायतें तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है और इन पर अमेरिका की कड़ी निगरानी रहेगी। ट्रंप ने कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान की जनता को बड़े पैमाने पर मानवीय संकट का सामना करना पड़े। ये इस अखबार में लिखा हुआ है। हालांकि ये भी कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन की मांगे नहीं मानता है या फिर समझौता नहीं करता है तो अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई के जरिए काम पूरा करने के लिए तैयार है। इन मांगों में ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सौंपना भी शामिल बताया जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने इराक में अपनी टीमें भेज दी हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने 15 राहत टीमें इराक भेजी हैं। ईरान ने आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इराक में ये 15 राहत टीमें भेजी हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक 55% राहत कर्मी पूरी तरीके से बचाव सामग्री के साथ इराक के नज़्व और करबला पहुंच चुके हैं। ये टीमें अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कार्यक्रम खत्म होने तक वहीं तैनात रहेंगी। जरूरत पड़ने पर लोगों को आपातकालीन और बचाव सेवाएं देंगी।
अगली बड़ी खबर, इराक में खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए जुटे लोग। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों से एक दिन पहले इराक के शहर करबला में तैयारियां तेज हैं। लोग कार्यक्रम से पहले ही बड़ी संख्या में करबला पहुंचने लगे हैं। खामनेई के पार्थिव शरीर को बुधवार को इराक लाया जाएगा। यहां पर श्रद्धांजलि और धार्मिक रस्में होंगी। इराक के नस्फ शहर में भी तैयारियां तेज हैं। शहर में जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आखिरी विदाई से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। नस्फ शिया मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के चलते यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब आखिरी बड़ी खबर, करबला के लिए निकला खामनेई का जनाजा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा कोम शहर में खत्म हो चुकी है और अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब खामनेई और उनके परिवार के ताबूतों को, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार की अगली रस्म के लिए इराक में ले जाया जा रहा है और करबला और नस्ब में ये रस्में होंगी। इसके बाद मशहद में ईरान में 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफन किया जाएगा। तो ये जो तैयारियां हैं वो इस तरीके से बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच हमले की धमकी भी हो रही है। इजराइल हमले की धमकी दे रहा है और अमेरिका हमले की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन ईरान इन सब का जवाब दे रहा है। जिस तरीके से अभी खबर ये भी आई है कि ईरान ने IRGC की ओर से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दागी गई हैं, जो कि ईरान के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। और अब्बास अराक्ची ने भी क्लियरली कह दिया है कि कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये धमकियां डोनाल्ड ट्रंप देते रहेंगे, क्योंकि धमकी से ना तो ईरान के लीडर्स डरते हैं और ना ही ईरानी जनता डरती है और ये सभी लोग एकजुट हैं। इसलिए अगर अमेरिका चाहता है कि कोई समझौता हो तो वो धमकी को साइड रखे और ईरान की बात को पहले प्रायोरिटी दे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।